हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हो प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री। आज बच्चों हम लेकर आए हैं आपके लिए एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट 4। ठीक है, 3 पार्ट और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के, बीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट ये जो आज का लेक्चर रहेगा वो बहुत मज़ेदार भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बातों को आगे ना ले आते हुए मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ आपके टॉपिक से ही। आज उस टॉपिक के हम पढ़ेंगे जैसे कि आप लोगों ने अब तक तो पढ़ा कि बेंजीन ये है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा किसके साथ, क्या क्या मॉलिक्यूल आपस में मिला, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को आप पढ़े थे। ठीक है, और आप लोगों ने सल्फोनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, हैलोजिनेशन पढ़ा, फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन पढ़ा, फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा। इस सब सारी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा तो क्या आप लोगों ने देखा कि बेंजीन रिंग के साथ ही कोई रिएक्शन करता है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब आज हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर में बेंजीन का स्ट्रक्चर होता कैसे है वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ जो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो होगा, जनरली हम तो पढ़ते चले आ रहे थे ना कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन उस सब चीज को किसने दिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आखिर में उन सब टर्म को किसने दिया कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड भी होते हैं अल्टरनेट करके। आखिर में इस जो भाई देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कोई भी यदि साइंस में यदि कोई भी एक टॉपिक भी दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा रीजन होता है। आज ये इतना इसको आप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का मतलब ये मत समझो बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को प्रूफ करने के लिए इसमें 3 रूल आपको देखने को मिलेगा। उस तीनों रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक रूल तो उसमें ऐसा है, उसमें से एक रूल ऐसा है कि जिसमें आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बता देगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक होगा, मैं वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब तक तो आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने देखा कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। आखिर में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको किसी न किसी ने तो दिया होगा, कोई ना कोई तो बताया होगा कि ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो वो किसने कहा, कौन दिया, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी बातों को इसमें हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में। तो ध्यान से आप लोग बैठिएगा और कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिएगा। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइए, या जो मैं ना लिखूं बोल दूं तो उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 3 चीज देखने को मिलेगा। एक तो है आपका केकुले कॉन्सेप्ट। क्या है? केकुले। केकुले दिखाई दे रहा है आप लोगों को वीडियो में? चलो, केकुले कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। क्या है? नोट करता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। अब देखो हुआ ना, आप समझ में आ रहा ना कितना बड़ा है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। चलो
अब आपको धीरे धीरे बहुत इजी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इतनी इजी तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 3 नियम को पढ़ना है, 3 कॉन्सेप्ट को। एक तो है आपका केकुले कॉन्सेप्ट, एक तो है मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट और एक है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। क्या है? रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो, लगभग केकुले और रेजोनेंस कॉन्सेप्ट एक ही है, लगभग रेजोनेंस और केकुले कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है तभी तो अलग किया गया, लगभग मैंने बोला, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, जो ये बीच वाला आप लोग देख रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग चलिए इसका एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ। चल, अब हम लोग पढ़ा जाएगा केकुले कॉन्सेप्ट। देखो, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, केकुले कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जैसे कि केकुले कॉन्सेप्ट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द केकुले कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, एक सीधे सिंपली बता दे रहा हूँ कि केकुले कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो आप देखते हो ना बेंजीन रिंग में, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो देखते हो, वही केकुले एक साइंटिस्ट का नाम है। केकुले एक साइंटिस्ट का नाम है। केकुले ने एक रूल, एक कॉन्सेप्ट दिया जिन्होंने अपने नेम के बेस पर ही उन्होंने इस रूल को, इस कॉन्सेप्ट को नाम रखा केकुले कॉन्सेप्ट। तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले बताया कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। उन्होंने बताया 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। और क्या बात है कि बेंजीन में मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बेंजीन का आप लोग नोट करते जाओ, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 78। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 78 होता है। क्लियर है बात? चलो, उन्होंने क्या बताया केकुले ने कि आप जब स्ट्रक्चर देखते हो बेंजीन का ऐसे करके, ये तो 6 कार्बन होगा, ठीक है, या कार्बन के साथ ही बनाते हैं, आपको समझा देते हैं। इन्होंने क्या बताया कि देखो कार्बन है, ये बेंजीन है, कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन है, 6 होता है। आवाज जा रही? क्लियर ना? चलो, ये होता है। उन्होंने बताया कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो मान लो एक तो स्ट्रक्चर ये बना, एक तो स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपको दिखाते हैं। दूसरा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी बेंजीन में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड का लोकेशन हम बता देते हैं आपको। देखो कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 होते हैं। होता है ना 6 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक तो यहाँ पे भी, तो ये देखो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना। पाई बॉन्ड एक तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो अगला बनाया तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करके यहाँ पे चला गया, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। और तीसरा देखो, अब जब इन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसे क्या होता है, रोटेट करता है पाई बॉन्ड अंडर, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन बच्चों एक बात बता दें, केकुले का कॉन्सेप्ट इसलिए फेल हो गया
इसलिए फेल हो गया क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं, बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं, वो कार्बन के प्रत्येक कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। प्रत्येक कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डिलोकलाइज होता है। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, तो अब तो इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। प्रत्येक का आप दिखा थोड़े न सकते हो, तो इसलिए कभी भी बेंजीन का यदि कहा जाए बेंजीन का, क्या ये बेंजीन का स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है, तो आंसर विल बी नो। आंसर आप क्या दीजिएगा? नहीं, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो कहोगे कि सर आखिर में कि स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, इसके स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजीन का? तो बच्चों आपको बता दें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा बेंजीन का, वही आपका स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ये इसलिए मैं कैलकुलेट, अब वो कौन सा स्टेबल फॉर्म है, तो मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अभी तीसरा कॉन्सेप्ट मैं जब बताऊंगा वहां पे इसका मैं आपको क्या दिखाऊंगा? स्टेबल फॉर्म दिखाऊंगा। तो आप लोग जनरली ये समझो कि केकुले ने सीधे सीधे ये बता दिया था, केकुले ने बताया था कि बेंजीन जो होता है उसकी मॉलिक्यूलर वेट 78 होती है, और उन्होंने बताया कि बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड अल्टरनेट करके पाए जाते हैं, जिनका दो स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये नियम, ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। इसलिए गलत हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आपको पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो प्रत्येक कार्बन पे, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन यानी कि 6 कार्बन पे वो डिलोकलाइज यानी कि घूमते रहते हैं। क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इसलिए इसका एक ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन ये इसका कहोगे यदि स्टेबल फॉर्म है तो आपका आंसर गलत है। इसका हमेशा स्टेबल फॉर्म आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो रेजोनेटिंग, ये जनरली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर दैट, मैं इसके पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला था। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो स्टेबल फॉर्म में होता है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, अब जनरली समझो, मैं यही बता दे रहा हूं कि इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन भी है ना, 6 हाइड्रोजन। चलो यहां तो क्लियर हो रहा आप लोगों को। असल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पे डिलोकलाइज करते हैं, इसलिए इसको ऐसे 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 गोला जैसे डॉट डॉट दिखाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, डॉट डॉट करके जो दिखाया हूं, वो प्रत्येक कार्बन पे क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, डिलोकलाइज हो रहा है, यानी कि ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और बेंजीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है। केकुले ने यही बताया था, यही कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि आगे चल के फेल हो गया। ठीक है, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बात करता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। इसको मन लगा के पढ़ना, आप लोग इसको समझना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता है क्या है। इसमें आपको एकदम डिटेल में बताया जाएगा कि आखिर में इसकी एक्चुअल में इसका 3D स्ट्रक्चर क्या होगा और इसकी ऑर्बिटल क्या होगी, वो सब डिस्कस करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड उठ जाता हूँ। चलो अब देखते हैं क्या बी क्या है आपका। ध्यान से देखना बेटा आप लोग इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। या तो आप बीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर देखो, इस वीडियो को जरूर समझना। ठीक है, यदि कोई दिमाग में कुछ और चल रहा है तो उसको निकाल दो फटाफट। अब तक तो जो मैं समझाया वो समझो, लेकिन जो बेंजीन के एक्चुअल है क्या, उसकी वैल्यू 3D स्ट्रक्चर होती क्या है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बी क्या है?
ठीक है, चलो बी क्या है, अब क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट यानी कि ऑर्बिटल के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि यानी कि बेंजीन का जो एटम होता है, जितने कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उनके ऑर्बिटल कैसे शो करेंगे, वही कॉन्सेप्ट को हम लोगों को पढ़ना है जो एक्चुअल में बेंजीन रिंग होता है। ठीक है, चलो अब एकदम इजली एकदम मस्ती में पढ़ना आप लोग, ठीक है, मस्ती मतलब नहीं कि गाना चला के फिर आप लोग देखो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट the atomic orbital of carbon atom of valence shell and the atomic orbital of hydrogen atom overlap to each other and form a sigma bond। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, दो तो पढ़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड देंगे। क्या देंगे? सिग्मा बॉन्ड देंगे। तो वो आपका सिग्मा बॉन्ड देने के बाद ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ये तो जनरल मैंने बताया, लेकिन बेंजीन के केस में कैसा होता है, बेंजीन के केस में कैसा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, तो आपको बता दें कि इन केस ऑफ बेंजीन हैव 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन atom and each carbon have sp2 hybridization and form a sigma bond and each carbon hydrogen sigma bond form a sp2s hybridization। अब आप लोगों के कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझे नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझे नहीं। तो आपको हम समझा दें, जनरली आपको एक बात बता दें कि मैंने जैसे बताया अभी कि कार्बन जो होते हैं वो प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा था, मैं हर जगह कार्बन नहीं, आप समझना जहाँ पर ये कर्व है वहाँ पे क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये बता दो कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लें क्योंकि जानेंगे तभी इसको समझ आ पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि जब दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के आपस में मिलेंगे तब वो नए ऑर्बिटल के ठीक उसी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करेंगे। उसी ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और उसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। या तो अगर इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि व्हेन द टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी मिक्स टुगेदर प्रोड्यूस ए 2 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर सेम एनर्जी, या कह दो फॉर न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, दिस ऑर्बिटल आर नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। हमको बात करना, हमको ये प्रूफ करना है कि प्रत्येक कार्बन बेंजीन रिंग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रखता है। तो सबसे पहले हम लोग को sp2 हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s sp2 में 1s और 2p कितने बनाएंगे, 3 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या दोगे कि व्हेन दी 1s एंड 2p
when the 1s2p pure atomic orbital of same energy mixed together produce three new atomic orbital like that, 2p का और एक s का, 1s and 2p pure atomic orbital mixed together produce 3 new atomic orbital. This orbital is known as the sp2 hybridization. यानी कि जहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेंगे वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या इस बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो चलिए प्रूफ करते हैं. अब यहां पे देखो, प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो. ठीक है, तो ये 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और ये 6 हुआ. ठीक है, पहले कार्बन पे देखो बाबू, ये एक तो ये हुआ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर ना, यही होता है ना बेंजीन का. अब एक तो देखो क्या हुआ, पहले कार्बन पे देखो, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ. कितने कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp2. ये कौन सा होगा? ये कार्बन sp2. समझ में आया? अब दूसरे कार्बन की बात करें, दूसरे कार्बन में क्या होता है? ये कार्बन एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड. कितना? sp2. ठीक है, अब यहां देखो तीसरे कार्बन की बात करो, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड. कितने सिग्मा बॉन्ड टोटल? 3, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2. अब चौथे कार्बन पे देखो, चौथा कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि चौथे कार्बन भी sp2. पांचवें कार्बन पे देखो, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि पांचवा कार्बन भी sp2. छठा कार्बन और लास्ट कार्बन क्या है? इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी एक, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड. कितना होगा? sp2. जैसे कि मैंने बताया था कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं. प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं. तो आप सीधे सीधे देख लो, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करा, यस और नो? करा. दूसरा भी करा, तीसरा भी करा, चौथा भी करा, पांचवा भी करा और छठा भी करा. ठीक है, यानी कि 6 कार्बन बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करा. अब देखो, एक तो मैंने ये बताया और दूसरा मैंने क्या बोला कि प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो sp2s हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं, प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड. तो देखो यहां पे सीधे देख लो, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है sp2. ठीक है, ये तो आपको पता है. अब एक H है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका बाव क्या देखो 1s1, यानी कि यस आया. तो यस का शेप कैसा होता है? गोला होता है. अभी सारे ऑर्बिटल को बनाकर हम शो करेंगे, यानी कि आपको पता चल गया कि यस है. ठीक है, और कार्बन क्या है? sp2 है, sp2 है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp2s हाइब्रिडाइजेशन हुआ. यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक आपको क्लियर हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके आगे समझाता हूं. चलो दिखाते हैं तुमको. अब क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है. प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन को फॉलो करता है और प्रत्येक हाइड्रोजन और कार्बन जो होता है sp2s हाइब्रिडेशन को फॉलो करता है. और उसमें एक p ऑर्बिटल होता है, उसमें एक क्या होता है? p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है. अब बोलोगे सर कैसे? तो फिर आपको हम बताते हैं. ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन. अब यहां पे देखो, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. कितनी होती है? 4 होती है. अब यहां पे देखो क्या है? ये
हाइड्रोजन है। ये क्या है आपका? हाइड्रोजन है। आपको बात क्लियर हो रही है? मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ स्ट्रक्चर कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बन गया। अब देखो, अब क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे 4 बैलेंसी होता है ना। तो अब देखो, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक ये बॉन्ड बना लिया और एक ये बॉन्ड बना लिया, 3 तो बॉन्ड बना लिए। लेकिन वहां पे एक क्या हो रहा है, एक अनहाइब्रिडाइड, एक बच रहा है ना। क्या बच रहा है? एक। ठीक है, यहां पे जो 4 आपको देख रहे हो, इसमें 4 क्या होते हैं? इसके नंबर होते हैं ना, 4 इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 बचते हैं ना। तो उसमें से 3 तो बॉन्ड बना लिया और एक बचा। मैं वही बात कर रहा हूं कि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बचता है, एक अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बचता है, p ऑर्बिटल बचता है। तो वो कैसे, मैं ऑर्बिटल बना के आपको अभी दिखाता हूं। तो ये आपको समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल बचना, 6 यानी कि 6 अनहाइब्रिडाइड p ऑर्बिटल बनेंगे। आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है? मैं आपको यहाँ पे ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग ये बताओ, यस और नो? समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा। चलो देखो, अब इसको हम ऑर्बिटल, देखो कितना है कार्बन? 6 है ना। अब हमको बताते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। आइए, एक कार्बन 2 3 4 5 6। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। एक ये बना लिया, एक ये बना लिया और एक ये। मैं जो जो अभी वर्ड बोला हूं ना, सेंटेंस बोला हूं, सब उसी को प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस कारण का देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। इस कारण का देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये। sp2 हाइब्रिडेशन ना, तो sp2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब ध्यान समझो, ये क्या हुआ? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में आपको हम दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, अब क्या है कि मैंने बताया कि 4 बैलेंसी होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन फॉलो करते हैं, तो आपको क्लियर हो गया, मैं पहले बता दिया। अब फिर मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कार्बन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि देखो, एक यहाँ पे ओवरलैप किया, करा कि नहीं करा? आप लोग ये बता दो। ओवरलैप कर रहा है ना, एक दूसरे कार्बन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है ना। देखो ओवरलैप करते हुए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ओवरलैप करा कि नहीं करा, ये बताओ।
ठीक है। ये कार्बन का एक इससे ओवरलैप किया है, एक इससे ओवरलैप किया है, ये कार्बन इससे ओवरलैप किया है, ये कार्बन इससे ओवरलैप किया है, फिर ये कार्बन इससे ओवरलैप किया और इससे ओवरलैप किया है, फिर ये कार्बन इससे ओवरलैप किया है, फिर ये कार्बन इससे ओवरलैप किया है दो। यानी कि मैंने जैसे बताया था कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन ओवरलैप टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, आपको तो लिख लिए होगा। चलो ऊपर का ये जो मैं टॉपिक डाला था उसमें अब मैंने क्या बताया, ये तो हुआ कार्बन कार्बन के केस में। अब देखो, अब प्रत्येक कार्बन पे तो हाइड्रोजन ऐड है कि नहीं है, प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड है ना, तो प्रत्येक कार्बन पे जब हाइड्रोजन ऐड है तो हाइड्रोजन का आपने बताया था 1s होता है, तो s का सिंबल कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो आप देखो s, यही था हाइड्रोजन ना, ये हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन या 6 कार्बन ओवरलैप करेगा, 6 कार्बन ओवरलैप करेगा ऐसे करके। ठीक है, तो ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे में आपको दिखा दें, देखो ओवरलैप कर रहा है ना ये। चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो मैंने आपको क्या बताया कि ये तो हुआ आपका ऑर्बिटल, जो मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो वो यही कॉन्सेप्ट है, यही ऑर्बिटल मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये आपका हुआ s, यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन में, वो बेटा हो रहा है sp2s हाइब्रिडाइजेशन, sp2s हाइब्रिडाइजेशन। sp2s हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे क्या हो रहा है आपका sp2s हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे क्या हो रहा है आपका sp2s हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे हो रहा है आपका sp2s हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे भी वही, यहां पे भी वही। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब यहां पे ये भी लिख लो कि जो कार्बन कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, sp2, ये भी क्या है sp2, ये भी कार्बन क्या है sp2, ये भी कार्बन क्या है sp2, ये भी कार्बन क्या है sp2, और ये भी कार्बन क्या है आपका sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक कार्बन है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2s हाइब्रिडाइजेशन बनता है। और जो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच रहे हैं, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक बात और बता दूं आपको कि मैं आपको क्या लिखवाया हूं, ठीक है, कि मैंने लिखवाया आपको यही कि यही लिखना है आपको कि द स्ट्रक्चर बेंजीन में आपको लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में कि हाँ, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, the atomic orbital of carbon atom, ठीक है, and atomic orbital of hydrogen atom overlap to each other and form a sigma bond। ये भी सिग्मा बॉन्ड देगा एंड ये भी सिग्मा बॉन्ड देगा। लेकिन हम बात करें इन केस ऑफ बेंजीन के केस में, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एटम होता है और प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रखता है और प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है sp2s हाइब्रिडाइजेशन को रखता है। तो क्या मैं बताया कि इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, in case of benzene, we know that the carbon have a 6 carbon atom and a hydrogen 6 atom, ठीक है, and each carbon double bond have sp2 hybridization and form a sigma bond, and each carbon hydrogen atom which make and form a sp2s hybridization, and each carbon have a 1p unhybridized p orbital and form a pi bond,
ठीक है। अब वो जो अब इसके हमको बचा है कि पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड बचता है, तो मैं आगे आपको बताता हूं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमको क्या बताना है इसका कि पी ऑर्बिटल का कैसे इसका ऑर्बिटल बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हट जाता हूं। चलो हम लोग क्या देख लें। मैं क्या बताने जा रहा था आपको कि क्या बोला जाता है उसको, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचता है, अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल आपको बचा, जिसमें से आपको 6 कार्बन 6 एटम ये नहीं बचा था, एक ऐसे बचा था, एक यहाँ बचा था, एक यहाँ बचा था, एक यहाँ बचा था, एक ऐसे एक एक बचा था ना कार्बन का, वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा, देखो स्ट्रक्चर देखते हैं। 6 कार्बन रहता है, 3D स्ट्रक्चर आपको एकदम 3D में दिखाएंगे, ना तो 2D दिखाएंगे, ना तो 1D दिखाएंगे, सीधे 3D दिखाएंगे। ये आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया हम लोग भी 3D बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग भी सबसे बड़े कलाकार हैं। चलो चलो 3D बना लेते हैं। तो ठीक है, चलो 3D बनाते हैं स्ट्रक्चर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या बना रहे हैं हम लोग, 3D में बना रहे हैं। एकदम ध्यान से आप लोग जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बनाते जाओ। ठीक है, तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में मैं इसलिए डंबल शेप का ई शेप का बनाया हूँ, क्योंकि आपको पता है पी जो होता है बच्चा लोग, ये होता है डंबल शेप का होता है। 8 नहीं लिखा हूँ, ये डंबल बनाया हूँ मैं। ठीक है, जो आप लोग जिम में वर्कआउट करने जाते हो ना, तो डंबल उठाते हो, ठीक वैसे ही शेप का होता है। एस जो होता है वो गोलाकार होता है, रिंगल जैसा होता है। ठीक है, तो मैं इसी बनाया हूँ। तो आपको पता है कि 1 एक्सिस पे पॉजिटिव और सेकंड एक्सिस पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब हमको इसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, 3D स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सारे जो पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, ऐसे करते हैं, मिला। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव को एक में मिला देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट कलर का नहीं है, मेरे पास व्हाइट चाक है। ठीक, तो मैं केवल इसको ऐसे क्या नाम है, केवल पॉजिटिव को डॉट डॉट करके मिला देता हूं। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, ये पॉजिटिव। अब निगेटिव वालों को मिलाना है, ये इसको मिला ऐसे करके, इसको ऐसे 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 मिला दें, इसको ऐसे 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 मिला दें, ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें। ठीक है, ये आपको 3D स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। ऊपर से देखो, ये ऐसे क्या है, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड को बनाता है। क्या है ये, पाई बॉन्ड है। क्या है आपका ये, पाई बॉन्ड है। क्या है आपका ये, पाई बॉन्ड है। ये तो हुआ आपका क्या कहलाता है इसको, इसका क्या बोला जाता है, ये आपको अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कैसे पाई बॉन्ड बना, ये आपको उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोग ऐसे पेपर बनाना। ठीक है, और अब एक बच्चा एक नॉर्मली स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो आपको एक नॉर्मली स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, वो कैसा होता है। इसको बना लिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसको, आप लोग बना लिए। चलो आगे एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। एक तो कार्बन कार्बन कैसे हुआ, आपको सब समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे चलो समझ में आना चाहिए। चलो क्या है, अब स्ट्रक्चर क्या था, ऐसे ही ना आप लोगों ने देखा था। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, चलो हुआ क्यों नहीं,
हाइड्रोजन, इतना बड़ा सा हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत? चलो, ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है? बेंजीन रिंग है कि नहीं है? अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है? आप अगर देखो तो एक एंगल बना, ठीक है। अब इस एंगल में जो प्रत्येक एंगल होता है वो होगा आपका 120 डिग्री। क्या होगा? प्रत्येक कार्बन क्या होगा? 120 डिग्री का होगा, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम क्या होगा? 1.40 एंगस्ट्रॉम का, 1.40 एंगस्ट्रॉम का। ये तो होता है आपका बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं, रिवाइव कर दे रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यदि इनकेस ऑफ बेंजीन में देखते हैं तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। प्रत्येक कार्बन बेंजीन के वो sp2 हाइब्रिडेशन को बनाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो sp2 का होता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और कार्बन हाइड्रोजन जो होता है वो sp2s हाइब्रिडेशन को बनाता है। उसमें से 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाता है, जिसको मैंने आपको शेप दे के बता दिया। यही आपका होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो, तीसरा जो लास्ट बचता है वो है आपका सी। क्या है? रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट। बस इसमें मैं समझा दे रहा हूँ कि जो रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है। मैंने अभी आपको केकुले में बताया, समझाया। जबकि केकुले का मुझे सिर्फ बताने का मतलब ये था, स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर तो यहाँ बनेगा। मुझे सिर्फ समझाने से मतलब था कि केकुले ने बताया था कि प्रत्येक कार्बन पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होता है वो 2 तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रखता है। वो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखता है? 2 तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रखता है। और साथ ही साथ बात बता दें आपको कि ये इनमें वो जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो वो जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल जो होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो 2 तरीके का रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ? पहला तो आपका हुआ, आपने जैसे देखा था, इसमें क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज करता है। क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है। एक तो ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे डीलोकलाइज करेगा। कैसे करेगा दिखाते हैं आपको। ऐसे होगा, ये वाला जो होगा ऐसे डीलोकलाइज करेगा, और ये वाला जो होगा ऐसे। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज करेगा, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का? यस और नो? आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? जैसा भी आंसर हो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, ये हुआ। ये 2 तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन शो करता है, ठीक है। और इस लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल फॉर्म होता है वो इसका होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेटा ऐसे होता है, देख लो। यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब क्या? प्रत्येक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डीलोकलाइज करता है।
इसको हम लोग ऐसे रिंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, उठता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये हाइब्रिड रेजोनेंस का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड रेजोनेंस है। ये तो आपका हुआ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 3 चीज आप लोगों ने पढ़ा। केकुले का, तो केकुले का कॉन्सेप्ट देखा, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देखा, फिर आप लोगों ने देखा रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर केकुले का कॉन्सेप्ट में। और एक बात और बता दें आपको कि इनमें जो रेजोनेटिंग एनर्जी जो होता है बेंजीन का, ठीक है, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बता रहा हूँ। एक बात और जान लो आप लोग कि जो रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट होता है, रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट में जो बेंजीन का रेजोनेटिंग, यहाँ मैं इसको आप लोग बना लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेंजीन का रेजोनेटिंग एनर्जी कितना होता है, उसका रेजोनेटिंग एनर्जी कितना होता है। भाई तो एनर्जी होती है ना रेजोनेंस की, तो कितनी एनर्जी होती है। तो आप लोग लिखना, आप लोग क्या लिखोगे कि रेजोनेटिंग एनर्जी ऑफ बेंजीन होता है आपका, क्या होगा, 36 किलो जूल, 36 किलो जूल प्रति, या लिख दो मोल इनवर्स। समझ में आ रहा है। मानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का वो कितना होता है, 36 किलो जूल मोल इनवर्स होता है, या मोल प्रति मोल होता है, या किलो जूल प्रति मोल होता है। ये तो आपका वो रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट। तो रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने इतना सब देख लिया। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं एक बार और रिवाइव कर देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 3 कॉन्सेप्ट को देखा। केकुले कॉन्सेप्ट देखा, फिर केकुले कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों ने क्या देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देखा, फिर आप लोगों ने क्या देखा, रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट देखा। तो केकुले ने क्या बताया था, केकुले ने ये बता दिया कि भैया इसका केकुले का नियम इसलिए फेल हो गया क्योंकि भैया सर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरा बात क्या है, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को मैंने बताया कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन के होते हैं, और प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन sp2s हाइब्रिडेशन के होते हैं। 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाते हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया। तीसरा मैंने बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने को मिलता है जो मैंने बताया। इसमें से वो जो अनस्टेबल होता है, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है, और जो रेजोनेटिंग एनर्जी होता है बेंजीन का वो होता है 36 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स होता है। तो आप लोग इतना नोट कर लिए। आज के टॉपिक में बस इतना ही बच्चों। आप लोग फटाफट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।